नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हम निकले हैं अपनी यात्रा को आगे चलाते हुए बद्रीनाथ धाम के लिए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको केदारनाथ के दर्शन कराए थे। उसके बाद फिर हम गए थे त्रिलोकी नारायण मंदिर, उसके बाद फिर हम गए थे तुंगनाथ, कल्पेश्वर महादेव। और आज हम निकले हैं कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ट्रैफिक की हालत। आज हम मॉर्निंग के निकले हुए हैं। आज हम सुबह मॉर्निंग में पहले हमने तुंगनाथ की चढ़ाई की, चंद्रशिला ट्रैक किया। उसके बाद फिर हमने सेम डे नीचे आने के बाद हम कल्पेश्वर महादेव गए। आज हम सुबह से ही ट्रैवल कर रहे हैं और हम काफ़ी थक चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है। अभी रात के जो है 8 बज गए हैं और हम सुबह के निकले हुए हैं। आप देखिए कि रास्ते में जो है हमें बीच बीच में रुक रुक करके ट्रैफिक मिल रहा है और सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है और हम काफ़ी थक चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम अगर होटल पहुंचते हैं तो फिर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर मॉर्निंग में हम दर्शन के लिए चलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रात में हम थक गए थे और थकने के बाद हम रात में डिनर करके सो गए थे और अब हम सुबह सुबह उठे हैं, काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। अब हम सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके चल पड़े हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग में भीड़ भी इतनी नहीं है। और मौसम में अगर आपकी बात करें मौसम की, तो काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं दिख रही है, नीचे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी माहौल जो है वो काफ़ी ठंडा है। और आप देखिए सुबह सुबह जो है इतनी भीड़ भी नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम सुबह सुबह जल्दी दर्शन कर लें और दर्शन करके यहाँ से जो है हमारे दर्शन जो है बहुत अच्छे से हों। और देखिए मैं और मेरे मित्र निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो इनके बारे में बताया जाता है। देखिए आप, बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको विष्णु धाम भी कहा जाता है। और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ की, 4 धाम में से एक धाम इनको भी कहा जाता है बद्रीनाथ धाम को। जैसे कि आप जानते होंगे कि 4 धाम में से जो हमारे होते हैं, एक द्वारका होता है, जगन्नाथपुरी है, और अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो बद्रीनाथ धाम है और नीचे जाएंगे तो रामेश्वरम है। आप देखिए कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तप्त कुंड का कहा जाता है कि इस कुंड के अंदर जो है गर्म पानी रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सर्दी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन भगवान का करिश्मा देखिए कि इतनी सर्दी होने के बाद भी उस कुंड के अंदर से जो है लगातार गर्म पानी निकलता रहता है। और कहा जाता है कि उसमें स्नान करना चाहिए, काफ़ी मान्यता है उस कुंड की। कहा जाता है कि अगर आप उसमें एक बार स्नान करते हैं तो आपके जो शरीर के रोग हैं वो सभी रोग से आप मुक्त हो जाते हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो जा रहे हैं। सुबह सुबह कितने लोग निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया बनाई हुई है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको होटल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। खाने पीने के भी आपको यहाँ पे लगभग सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। हम लोग रात में आए थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से जो होटल्स वगैरह थे वो खुले हुए थे और हमने आराम से अपना डिनर किया और जा कर के हमने फिर रेस्ट किया। तो जैसे ही आप पहुँचेंगे बस स्टैंड के आसपास से आपको होटल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ शॉप्स वगैरह भी हैं अगर आप प्रसाद लेने के लिए, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से इजली मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप केदारनाथ जा गए होंगे या जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो आपको जो प्राइस होते हैं वो एमआरपी से लगभग डबल या ज़्यादा मिलते हैं, आपको पे करना होता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एमआरपी है उसी एमआरपी पे आपको जो है वो जो सामान है वो देंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है मोटरेबल रोड से है, कनेक्टेड है। यहाँ पे आप आराम से जो भी सामान है वो डिलीवर हो सकता है, कार से, गाड़ी से, या फिर जो है वो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट है वो सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जो 10 की चीज़ है वो आपको 20 में मिलेगी, 10 की चीज़ आपको यहाँ पे 10 में ही मिलने वाली है। और देखिए हमारे होटल से जहाँ से बस स्टैंड है उसके सामने हम रुक गए थे, और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आपको चल के आना होगा, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। ये आप मेरे बराबर में देखिए, ये देखिए नदी निकलती हुई, और कुछ लोग नीचे भी स्नान कर रहे हैं। और अब हम जैसे जैसे आगे चले हैं, सबसे पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप थी वो चेक कराई। उसको चेक कराने के बाद वो आपको एक स्लॉट देते हैं। उस स्लॉट को देने के बाद आपको दर्शन करने के लिए लगना होता है। और हम दर्शन करने के लिए, देखिए आप, ये पुल है, उसको क्रॉस करके इधर आना होगा आपको। और लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, हम लाइन में लगभग लग चुके हैं, और हमारे पीछे तक भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अब देखते हैं कि हमारा नंबर जो है कितने समय में आता है। लगभग 7 बजे हम लाइन में लग गए हैं, 7 सवा 7 के आसपास का टाइम हो रखा है, 7:10 का, और हम लाइन में लग चुके हैं। कोशिश तो हमारी ये थी कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे जो है उठ करके जल्दी से जल्दी लाइन में लग के और दर्शन करें मॉर्निंग में। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम लेट हो गए थे और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो इसलिए हम मॉर्निंग में नहीं उठ पाए। और जब आप इतना ट्रैवल करते हो तो एक बार को आप खाना थोड़ा कम खा लीजिए, पर नींद आपको ज़रूर चाहिए। रेस्ट जो है वो मस्त होता है, तो इसीलिए हम अपना आराम से रेस्ट करने के बाद फिर उठे हैं। और ये देखिए आप, ये है बद्रीनाथ धाम। देखिए बाबा के दर्शन कीजिए आप यहाँ से, ये आप देख ही सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे आपको, ये आप देख ही सकते हैं, ये जो पिट्ठू वाले होते हैं वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, उनके लिए ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो जिससे कि वो आकर के आराम से दर्शन कर सकें। और जो दर्शन की जो लाइन लगी हुई है, ये देखिए आप, पूरी कवर की हुई है। अगर बारिश आती है या कोई भी स्नो होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आराम से आप लाइन में लग कर के बाबा के दर्शन कर सकें। काफ़ी लंबी जो है वो टीन शर्ट्स लगाई हुई है। और देखिए गवर्नमेंट ने जगह जगह लगाए हुए हैं कि दर्शन करने के लिए जो आप टोकन है, टोकन लेकर के ही लाइन में लगे, जिससे कि व्यवस्था को सही से बनाया जा सके और व्यवस्था ख़राब ना हो इससे। और धीरे धीरे जो है वो लाइन आगे बढ़ती जा रही है, और हम धीरे धीरे जो है मंदिर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। देख लीजिए आप, मंदिर के दर्शन आपको मैं फिर से कराता हूँ। ये देखिए, ये आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, भीड़ तो काफ़ी है लेकिन व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। लाइन में लग कर के आपको जो है आराम से दर्शन हो सकते हैं। और अगर आप 4 धाम की यात्रा पे आ रहे हैं, इस बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, जो यात्रा जो है वो मई से जून अगर आप आते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश नहीं होती है, और बारिश से पहले जो रोड्स वगैरह है उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी हिली है, और लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि आप जैसे ही यात्रा स्टार्ट हो, मई से लेकर जून तक आ जाएं। और अगर आप बाद में आना चाहते हैं तो आप सितंबर से लेकर के नवंबर तक के महीने में आ सकते हैं। हालांकि आपको उस टाइम पे सर्दी काफ़ी मिलेगी, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब बरसात होती है तो उसके बाद रास्ता जो है वो टूट जाता है, और जब आप बाद में आते हैं, सितंबर से नवंबर तक के टाइम में भी आते हैं, तो रास्ता टूटा हुआ मिलता है। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। यहाँ आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है, प्रॉपर लाइन है, लाइन के साथ ही आपको लग कर के दर्शन करने होंगे। और लीजिए, मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ एकदम मंदिर के सामने। और ये देखिए आप, मेरे सामने विष्णु भगवान जी के बद्रीनाथ धाम के दर्शन, ये देखिए आप, मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये मंदिर के अंदर परिसर के हैं, ये कुछ बाहर के हैं।
और ये देखिए मैं दर्शन कर चुका हूँ। दर्शन करने के बाद ये मंदिर परिसर के अंदर की जो स्पेस है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अगर आप आते हैं तो आप इन सभी मंदिर में भी दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो साइड में है ये सभी मंदिर हैं। लोग बैठे हैं यहाँ पे विष्णु भगवान जी के मंदिर में, बद्रीनाथ धाम में आकर के लोग यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यान भी लगा रहे हैं। और ये देखिए मंदिर है, इसकी परिक्रमा करते हुए लोग। ये देखिए फाइनली मेरे दर्शन बहुत अच्छे से दर्शन हुए मेरे। काफ़ी समय मुझे मिला वहाँ, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और ये देखिए आप, कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर से अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए अब मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। ये देखिए भीड़ जो है काफ़ी है, लेकिन भीड़ की व्यवस्था जो है उन्होंने ठीक तरीके से बनाई हुई है, मैनेज कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है। अगर आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आपको आराम से 2 से ढाई घंटे में आपके आराम से नॉर्मल दर्शन हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। और ये देखिए आप, मुझे देखिए मैं बाहर आके सोचा कुछ फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक किए जाएँ। और ये देखिए आप, ये देखिए आप, और मंदिर देखिए और मंदिर की साइड का नज़ारा देखिए आप। बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। और जब यहाँ पर आप आएंगे तो आने के बाद मेरा यही होगा कि आप ज़रूर यहाँ पे खो ही जाएंगे। और मेरी आपसे विनती है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आके दर्शन करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम जो है वो गायब हो सकते हैं। ये नहीं, यहाँ पे नहीं होंगे दर्शन आपको बद्रीनाथ धाम के, क्योंकि माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत, जैसे कि ये जो बद्रीनाथ का मंदिर है 2 पर्वतों के बीच में है, उन पर्वतों का नाम है नर और नारायण। तो नर और नारायण पर्वत जिस दिन आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कहा गया है, लेकिन होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, विष्णु भगवान के हाथ में है। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए और मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं फ़ोटोज़ में। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आएँ और बाबा के दर्शन करें। और ये देखिए आप, कितना ही अच्छा माहौल है यहाँ का और कितना पीसफुल शांति है यहाँ पे। ये देखिए हमने कुछ जो है मालाएं ली हैं यहाँ से, तुलसी मालाएं घर के लिए। ये देखिए ये अंकल बैठे हैं, ये तुलसी मालाएं लेकर के। तो हमने कुछ तुलसी माला जो है वो इनसे ली हैं। वैसे तो हम शॉपिंग करते नहीं हैं, लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है तुलसी माला ले लेते हैं। और ये देखिए जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जा रहा है, जब हम आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, अब जो लाइन है वो काफ़ी पीछे तक लग चुकी है। तो मेरा एक सेशन और रहेगा, अगर आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो कोशिश करें कि जितनी अर्ली मॉर्निंग आप आ सकते हैं उतनी अर्ली मॉर्निंग आप आएँ, जिससे कि आप जो है ज़्यादा भीड़ से बच सकें। क्योंकि जितना भी आप लेट करेंगे भीड़ जो है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये देखिए एक तरफ, दोनों तरफ जो है वो पहाड़ है, नीचे जो है वो नदी है। और ये देखिए आप पीछे देखिए, आप जो लाइन है वो जितनी भी आपको ये टीन दिख रही हैं, ये देखिए आप, ये शेड्स लगाए हुए हैं, ये सारी पीछे तक जो है वो लाइन है और इससे भी पीछे तक, काफ़ी पीछे तक लाइन है। ये देखिए आप कितनी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। और ये देखिए ऊपर देखिए आप हिल्स पे। और फाइनली हम लोग दर्शन करके मंदिर परिसर से बाहर आकर के और वापसी हम चल चुके हैं अपने रूम की तरफ। अब जो है हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे वापसी गाज़ियाबाद के लिए, ऋषिकेश होते हुए। और रास्ते में मैं कोशिश करूँगा आपको कि जितने भी प्रयाग हैं उनके दर्शन कराने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं 5 प्रयाग हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनके आपको दर्शन कराने के लिए। और हम वापसी में निकल चुके हैं वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद। और सुबह के जो है अभी 11 बजे हैं। हमने अपना सामान पैक किया तो हमें थोड़ा टाइम लग गया।
और हम मंदिर में दर्शन करने के लिए 7 बजे गए थे और 9:30 बजे हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। और लगभग 1 घंटा हमें अपना बैग पैक करने में, ब्रेकफास्ट करने में लगा और हम 11:45 बजे यहाँ से निकल चुके हैं। और ये देखिए आप, जैसे कि रास्ता मैंने आपको बताया था, बहुत ही हसीन रास्ता है, बहुत ही प्यारा रास्ता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। आपको कहीं पूरे रास्ते में ऐसा नहीं है कि आपको गड्ढा मिलेगा या फिर टूटा हुआ रास्ता मिलेगा। बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम प्रॉपर बना हुआ रास्ता आपको मिलने वाला है अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चारधाम यात्रा को सुगम रूप से चलाने के लिए प्रयास किया है और वो प्रयास हमें इस सड़क पे दिख रहे हैं। ये देखिए, अगर पहाड़ टूटते हैं तो प्रकृति जो है, नेचर है, उस पर तो कोई नहीं जीत सकता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं और कोशिश उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी की है, जो कि आप देख रहे होंगे। लेकिन पहाड़ देखिए आप, पहाड़ बिल्कुल गंजे पहाड़ हैं एकदम। बिल्कुल रास्ता जो है वो एकदम डेंजरस रास्ता है। ये आप देखिए, पहाड़ के नीचे एकदम रोड है, जो कि अगर आप आते हैं मई तक, जून तक तो ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है और जो यात्रा है वो काफ़ी प्रभावित होती है और काफ़ी टाइम के लिए बंद भी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कितना क्लीन रास्ता है। लगभग 11:30 बजे के आसपास पूरी तरह से जो धूप है वो खिली हुई है। इतनी धूप होने के बाद भी जो मौसम में जो है वो ठंडक बनी हुई है और ठंड हमें लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि धूप निकली है तो वहाँ पे जो मौसम है वो नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे जो है वो मौसम ठंडा ही रहता है और बरसात के टाइमों में भी ठंडा हो जाता है और जब सर्दियाँ, विंटर्स आती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। ये देखिए, अब हम जो है वहाँ से आ चुके हैं नीचे की तरफ और ये मैं आपको दिखाता हूँ संगम। ये आप देखिए, ये आप देखिए विष्णु प्रयाग जो है, यहाँ से आप ये देख ही सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंच प्रयाग में से अगर आप जब निकलते हैं बद्रीनाथ धाम से तो सबसे पहले जो प्रयाग पड़ते हैं वो होते हैं विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में आप अगर आप आते हैं तो देखिए आपको नीचे जो है 2 नदियाँ दिखाई दे रही हैं। एक का पानी जो है वो साफ़ है, जो कि है अलकनंदा, और एक का जो पानी है वो काफ़ी गंदा है, वो है धौली गंगा। ये देखिए, यहाँ पे इन दोनों ही रिवर का जो है वो संगम होता है और बनाता है विष्णु प्रयाग। ये आप देखिए, और पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये आप नीचे देख ही सकते हैं। और यहाँ से आप जब आएंगे तो नीचे जाने के लिए रास्ता ही बना हुआ है। ऊपर एक विष्णु भगवान का मंदिर बनाया हुआ है और मंदिर के साइड से जो है रास्ता है। कुछ लोग नीचे गए हुए भी हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम नीचे जाएं, क्योंकि हमें वापसी भी आना है। और पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, फ़्लो भी बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत तेज़ है। ये देखिए आप, मैं ऊपर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब मेरी कैब जो है वो हवा में उड़ने को तैयार है और इतनी तेज़ हवा है। ये आप देखिए, विष्णु प्रयाग धाम, धौली गंगा है, अलकनंदा संगम है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मंदिर जो है उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही पीसफुल स्पेस है और मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। जब आप मंदिर से नीचे की तरफ आएंगे तो लगभग पौन घंटे की ड्राइव करने के बाद, 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद मैक्सिमम आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ समय ज़रूर जो है आप बिता के जाए। ये देखिए, विष्णु प्रयाग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है और ये आप देखिए। तो इसी तरह जैसे कि मैंने अभी आपको दर्शन कराए हैं, अभी आपको मैंने दिखाया है विष्णु प्रयाग, इसी तरीके से जो 5 प्रयाग हैं वो पूरे रास्ते में आपको मिलते हुए चलेंगे। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है। ये 5 प्रयाग जो है रास्ते में पड़ते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर आइए और ये 5 प्रयाग के जो है दर्शन कीजिए। ये देखिए, जो मैं अभी आपको दर्शन करा रहा हूँ, काफ़ी दूर से ऊपर से दर्शन हो रहे हैं। ये जो है ये नंद प्रयाग है। हमारे पास समय कम था इसलिए हम नीचे की तरफ नहीं गए, क्योंकि नीचे जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर यहीं से ऊपर से कट दिया हुआ है और वहाँ से आप नीचे जा कर के भी आराम से दर्शन करके आ सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि मौसम जो है वो बिगड़ता जा रहा है, हमें लग रहा है। ये देखिए,
और काफ़ी ज़्यादा मौसम बिगड़ चुका है, आंधी आ रही है, तो इसलिए हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि मौसम जो है वो काफ़ी गड़बड़ है, इसलिए हम वहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए आप, ये देख लीजिए आप, जब कोडियाल क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद ये देखिए पुल जो है उस पर कितना पानी भरा हुआ है। इसी वजह से हम जो है ऊपर टाइम नहीं लगा रहे थे और नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। पहले हमारा विचार था कि हम ऋषिकेश में रुकेंगे, लेकिन अब हम ऋषिकेश में ना रुक करके हम अब डायरेक्ट जो है वो गाज़ियाबाद के लिए निकल रहे हैं, अपने घर के लिए। देखिए, और लीजिए मैं फाइनली अपने घर आ चुका हूँ और ये मेरा पेट है राइडर। तो हाय राइडर, से हेलो। और राइडर पूरे 6 दिन के बाद मुझसे मिल रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहें मेरे साथ। ऐसे ही टाइम टू टाइम मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियोज़ लाता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।